शांति परम पिता परमात्मा जो हम सभी के प्यारे प्यारे पिता हैं, पढ़ाई पिता बन कर के पालना भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और हमें पढ़ाई करवाते हैं, संसार का सबसे ऊंच से ऊंच पद दिलवाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे ऊंचा पद है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनके गुण हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। लक्ष्मी नारायण ही इस सारी सृष्टि के मालिक रहे हैं। तुम बच्चे भी उन्हीं के बच्चे बनोगे, उन्हीं के परिवार के बनोगे। तो पिता परमात्मा आकर के हमको ऐसा लक्ष्य देते हैं, लेकिन वर्तमान समय हम सब आत्माएं पतित, भ्रष्टाचारी और 5 विकारों के वशीभूत हो चुकी है, बिल्कुल तमो प्रधान हो गए हैं। यहाँ तक कि जो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में सतो प्रधान थी, वो भी कलयुग के अंत में आकर के बिल्कुल सांवरी तमो प्रधान बन जाती है। हम भी उनके साथ ऐसे बन जाते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सबसे बड़े से बड़े महान से महान शत्रु अगर हैं तो ये 5 विकार है। 5 विकारों ने ही तुम्हारी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों को लूटा है और तुम्हें भस्मीभूत बना दिया है। तो अब मैं आया हूँ तुमको फिर से श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा, पूज्यात्मा बनाने के लिए। तो यहाँ हमारी युद्ध पिता परमात्मा माया 5 विकारों से कराती है, जिससे 5 विकारों को जीतने से ही हम कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते हैं। तो चलते चलते अनेक इस हमारे दैवी परिवार में कई लोग हमारे ऊपर मजाक करते हैं, कई बार बातें करते हैं, देखा देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, विश्वामित्र फेल हो गए, ऐसी बातें, तुम कौन से बाग की मूली हो, ऐसा हमें चैलेंज करते हैं और छोटी छोटी बातों में हमको डिसऑर्डर करते हैं। अरे देखा, बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, बड़े बड़े आचार्य फेल हो गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर भी फिदा हो गया, तुम कहाँ पर जीत पाओगे। तो अनेक बातों करते हैं और ईर्ष्यावश भी अनेक कलंक भी लगाते हैं। तो जो सच्चा वास्तव में शिव परमात्मा का बच्चा है, जो जो सच्चा सच्चा ज्ञान और योग की पढ़ाई को पढ़ता है, वो कभी भी इन बातों में रुकता नहीं है। वो अपनी मंजिल और निशाना, मंजिल और ठिकाने को सामने रख करके चलता रहता है। संसार में कई आत्माएं, कोई गाली देगा, कोई प्यार करेगा, कोई गिलानी करेगा, ये तो होता ही है। तो भगवान आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अनेक आत्माओं का तुमने द्वापर युग से कर्जा ले रखा है, हिसाब किताब है, वो भी आकर के विग्र रूप बनेगी, तुमको ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगी जो तुमको दिल शिकस्त, डिसहार्डन करेंगी। लेकिन तुम एक बनाने वाला कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान बाप बार बार कहते हैं। देखो, भगवान को कहा जब साहब सुख मिले, तो साहब कहते हैं परमात्मा को, तो भगवान कहते हैं तुम भगवान के बच्चे हो, साहब के बच्चे साहबजादे, साहबजादियाँ हो। अरे बच्चे, ये तो संसार में होगा ही होगा, अनेकों प्रकार के विघ्न आएंगे, चले आंधियाँ गम की, तूफान आए, लेकिन तुम्हारे कदम कभी डगमगाने ना पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर परम पिता परमात्मा का हाथ है, दुआएं हैं। तो पिता परमात्मा हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये युद्ध का मैदान है, तुम्हें अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे,
कामेशु क्रोधेशु लोभेशु मोहेशु आत्माएं आएंगी तुम्हारे रास्ते में, वो अड़चन पैदा करेगी, विघ्न डालेंगी, लेकिन रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। और ये भी याद रखना कि भगवान तुम्हें कल्प कल्प के लिए, अगर इस कल्प में तुम विजय प्राप्त करोगे तो कल्प कल्प विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि ये हम एक तरफ तो पार्ट बजा रहे हैं, दूसरी तरफ यही पार्ट कल्प कल्प रिपीट होता है। अर्जुन को भी भगवान ने ये साक्षात्कार कराया कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध के मैदान में जीत प्राप्त करोगे तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनोगे और नई दुनिया के भी मालिक बनोगे। अगर तुम हार भी गए तो ब्रह्मलोक के मालिक तो बनोगे बनोगे। तो पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी हार तो होनी ही नहीं है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा सर्व समर्थ तुम्हारे साथ है। तो बाबा कहते हैं, भगवान बाबा कहते हैं, बच्चे अनेकों बातें तुम्हें कहेंगे, हाँ ये बड़े आए, अरे ये देखा है बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, अनेकों बातें होंगी, अनेक विघ्न आएंगे, अनेक झूठे कलंक लगाने वाले भी आएंगे, अनेकों बातें होंगी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें कभी भी इसकी परवाह ना किए हुए आगे बढ़ते चलो। और देखो तुम्हारा साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान, जो ज्ञान के सागर, प्रेम आनंद शांति सुख के सागर, सर्व समृद्ध बाप तुम्हारा साथी है और सारथी भी है। तुम्हारे इस जीवन रूपी नैया का कमांडर इन चीफ कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए अनेक बातें आएंगी, किसी के बोलने से कुछ भी बुरा नहीं मानना है। ये सोचो मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया, तो व्यक्ति अगर कोई गाली देता है, को कुछ करता है, कलंक लगाता है, तो समझो उसने अपना कर्जा ले लिया। हम लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा हमेशा ललाट ऊंचा होना चाहिए, तुम गोल्डी चाइल्ड हो, गोल्डी स्टूडेंट हो, भगवान तुम्हारा सतगुरु के रूप में तुम्हारी नैया को पार लगाने के लिए आए हैं। तो इस दुनिया में अनेकों बातें होंगी, अनेकों विघ्न होंगे, लेकिन तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, कहीं झुकना नहीं है, कहीं कहीं भी किसी हालत में घबराना नहीं है। तो जो इंसान गहराई में नहीं जाता वही घबराता है। तो जितना गहराई में जाओगे, बातों की डीपनेस में जाओगे, तो तुम उतना ही सदा विजयी बने रहोगे। तो पिता परमात्मा बार बार हम बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। देखो तुम्हारा साथी कौन है? स्वयं भगवान साथी है। देखो महाभारत में दिखाया कि अर्जुन कई बार डिसहार्टन होता था, कहता था देखो वहाँ भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, लेकिन भगवान ने बार बार यही कहा, अरे तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ तो स्वयं भगवान है, जो भगवान सारे संसार का रचयिता है। तो हमारे साथी कौन है? तो पिता परमात्मा जब हमारे साथी है, तो ये जो आत्मा इस युद्ध के मैदान में ये सोचती है कि मेरा बैकबोन कौन है, स्वयं पिता परमात्मा है। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ था, साथ रहूँगा। तो जब तुम गर्भ में भी थे तो भी मैं तुम्हें लाइट और माइट दे रहा था, और अब तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम्हें कभी भी डिसहार्टन नहीं होना, कभी दिल से तुम्हारा ललाट सदा चमकता रहे, तुम्हारा चेहरा चमकता रहे कि स्वयं पढ़ाने वाला कौन है। देखो दुनिया में कहा जाता है द्रोणाचार्य शिष्य, अश्वत्थामा शिष्य, विश्वामित्र शिष्य। अरे तुम्हें तो भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान के शिष्य हो, विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा शिक्षक कौन है? तो ये सामने बुद्धि में रखने से कभी भी हम दिल शिकस्त नहीं होंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
विजय हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी। और कल्प कल्प की हम विजयी आत्माएं हैं। कल्प पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी, यही वाइब्रेशन थे, यही वातावरण था, यही बातें थी, यही लोग टोका टोकी करने वाले भी थे, लेकिन हम आगे बढ़े थे और बढ़ रहे हैं। जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो अनेकों बच्चे बातें बनाते हैं किसी को डिसऑर्डर करने के लिए, हाँ हाँ देखा ये बहुत कैसे नंबर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है, इसलिए विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।